हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर दैट इज़ अ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, तो पहले हम डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, बाद में एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इनटू द डी सब शेल, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है डी सब शेल के अंदर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ स्कैंडियम की, ठीक है, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर होता है स्कैंडियम का 21। ठीक है, तो इसकी कन्फिगरेशन जब मैं लिखूंगी क्या होएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, काउंट करो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21, ऐसे लिखते हैं हम कन्फिगरेशन। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कौन से सब शेल में जा रहा है, डी सब शेल में जा रहा है, तो मतलब ये क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। आ रही है इतनी बात समझ। अब क्या होता है आपको बेसिकली यहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट में होती है कितनी सीरीज आती है, 3 सीरीज आती हैं, एक 3D, एक आती है 4D और तीसरी आती है 5D। ठीक है, तो 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, फर्स्ट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, आपको 3D सीरीज़ अच्छे से आनी चाहिए, 3D सीरीज़ आ गई तो 4D और 5D अपने आप आ जाएगी। ठीक है, इसमें बेसिकली 4D में आपको कौन कौन से मोस्टली एलिमेंट याद रखने हैं, मोबिलिडियम, दैट इज़ पैलेडिनियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ठीक है, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5D सीरीज़ में आपको लैंथेनाइट सीरीज़ भी बोलते हैं, लैंथेनाइट सीरीज़ दैट इज़ अ टंगस्टन एंड दैट इज़ प्लेटिनम, दैट इज़ गोल्ड एंड दैट इज़ मर्करी। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बेसिकली सीरीज़ में को हम याद कैसे रखेंगे, इसको देखो, शक्ति वान करे मना, फिर कौन निकालेगा कुएं से जान। ठीक है, से नीचे है, से का कोई यूज़ नहीं है। शक SC, TI, वान ओनली V, करे CR, मना MN, फिर FE, कौन CO, निकालेगा NI, कुएं CU, जान ZN। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए, इसके सिंबल्स भी और नेम्स भी। नेक्स्ट सीरीज़ है 4D सीरीज़, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। ठीक है, नेक्स्ट 5D सीरीज़ है, ला हफ्ता वरना रमेश और इंद्र पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक मेथड है लर्न रखने का कि जिससे आप क्या कर सकते हो, इस सीरीज़ को ध्यान रख सकते हो। 3D सीरीज़ का मतलब क्या है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3D में। 4D का मतलब क्या है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, 4D सीरीज़ में। और 5D का मतलब क्या है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, D सीरीज़ में। ठीक है बेटा, एक चीज़ ये ध्यान रखना, यहाँ पर स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 21। नेक्स्ट 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। क्लियर। तो हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, 3D सीरीज़ के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए इसकी कन्फिगरेशन मैंने स्कैंडियम की लिखी थी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं ये यहाँ तक तो देखो फुल्ली फील्ड है 3p6 तक। ठीक है, अगर मैं इस कन्फिगरेशन को लिखती हूँ, यहाँ पर ये जो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ अ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यहाँ पर ये जो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये वैल्यू होती है किसकी, n की। तो अगर मुझे इस कन्फिगरेशन को लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, ns2 दैट इज़ ns2। अब यहाँ पर ये क्या है, 3 है, मतलब यहाँ पर अगर n की वैल्यू 4 है तो यहाँ से अगर मैं 4 में से 1 माइनस करूँ तब क्या आएगा आपके पास, 3 आएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, n-1d1। आ रही है बस समझ, क्लियर है। 4 - 1 कितना हो गया, 3। मतलब आपके पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी बन गई डी की, दैट इज ns2 n-1d1 से लेकर कितने इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं, 10। तो 1 to 10। और ns में कितने हो सकते हैं, 0 से लेकर 2 तक। कहीं पर हम शिफ्टिंग कर रहे हैं तो शिफ्टिंग करने के बाद s की कन्फिगरेशन 0 भी हो सकती है। ठीक है, 1 भी आ सकती है और 2 भी आ सकती है। इसका केस अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। आ रही है बस समझ। तो जनरल कन्फिगरेशन कितनी क्या होगी डी ब्लॉक एलिमेंट की, ns 0 to 2 n-1d 1 to 10। क्लियर है। अब इसको मैं, ये वाला जो शेल होता है n-1d, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 to 10, इस शेल को बोला जाता है पिनल्टीमेट शेल। क्या बोला जाता है, पिनल्टीमेट शेल। पिनल्टीमेट शेल का मतलब क्या होता है, इनर शेल, मतलब अंदर वाला शेल।
और इस वाले शेल को क्या बोला जाता है, दैट इज आउटर शेल। आउटर शेल को हम बाहर से रिप्रेजेंट करते हैं और इनर शेल को हम अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बोलती हूँ, बात करती हूँ, ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ पर इनर शेल होगा मतलब डी होगा और बाहर क्या होगा, आउटर शेल, दैट इज एस। आ रही है बस समझ, मतलब यहाँ पर डी के इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और यहाँ पर एस के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनर शेल मतलब अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने और आउटर मतलब बाहर। वैसे जो जनरल होता है ये सपोज क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास कौन सा होता है, एस, फिर क्या होता है पी, फिर क्या होता है डी ब्लॉक एंड देन क्या होता है एफ। इसमें भी आगे क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये एस सब शेल है, इसमें ऑर्बिटल होता है 1s 2s, ठीक है। नेक्स्ट पी में होता है कौन सा 2p 3p, इस तरीके से इनके अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने यहाँ पर फोकस करना है किस पे, 3D सीरीज पे। अब देखिए आपके पास स्कैंडियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं लिख सकती हूँ ऐसे 3d1 4s2, दैट इज 3d1 4s2। आउटर शेल को मैंने बाद में रिप्रेजेंट करा है, इनर शेल को मैंने पहले रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। नेक्स्ट की क्या होगी, 22 के अकॉर्डिंग यहाँ तक सारा फिल होगा। यहाँ पर कितने 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और कितने आ जाएंगे 22 2, तो मतलब ये किसकी बन जाएगी आपके पास, दैट इज टाइटेनियम। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 3d2 4s2। अभी मैं एक्सेप्शन कोई केस नहीं लिख रही हूँ, जनरल लिख रही हूँ। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, डी में इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे 3d3 4s2, नेक्स्ट में 3d4 4s2, नेक्स्ट में 3d5 4s2, नेक्स्ट में 3d6 4s2, नेक्स्ट में 3d7 4s2, नेक्स्ट में 3d8 4s2, नेक्स्ट में 3d9 4s2 एंड नेक्स्ट में 3d10 4s2। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। कैसे मैंने आपको लिखने भी बताई थी, क्लियर है, लिख लोगे। अगर मुझे जिंक की लिखनी है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 30, जिंक का एटॉमिक नंबर 30। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 3 में कितने आ जाएंगे 10, पूरे कितने हो जाएंगे 30। तो क्या बन गई 3d10 4s2। इतनी बात क्लियर है, कर लोगे। एक चीज़ और, अगर इसकी 3d10 है 4s2 है तो इसकी कितनी होगी कैडमियम की, ये कौन सी सीरीज़ है 4d, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4d10, 4 से आगे क्या आता है 5s2, ठीक है। अगर वो 5d सीरीज़ है यहाँ पर कितना आ जाएगा 5d10, 5 से अगला क्या आता है 6s2, ठीक है। तो मतलब वो क्या कह रहा है, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बट जिंक कैडमियम और मरकरी को छोड़ के, जिंक कैडमियम और मरकरी को छोड़ के जितने एलिमेंट्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है, दैट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसका रीज़न क्या है, बेसिकली जिंक कैडमियम और मरकरी, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, फुल्ली फिल्ड है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ 10, यहाँ पर डी में कितने हैं 10, यहाँ पर डी में कितने हैं 10। तो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को हम क्या है, जंप नहीं करा सकते, ठीक है। जंप नहीं करा सकते तो मतलब डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो पाते। डी ट्रांजिशन तभी पॉसिबल है एटलीस्ट अगर उस एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड पड़ा हुआ है। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या पड़ा हुआ है, अनपेयर्ड पड़ा हुआ है, तभी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन करा सकते हैं। अदरवाइज अगर ये फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, कहीं पर भी ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स, कहीं पर भी अगर फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे, क्योंकि डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। डी ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इट मीन्स डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल ओनली इफ मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन इज इन अनपेयर्ड फॉर्म। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, अनपेयर्ड का मतलब क्या है, इस तरीके से सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और पेयर्ड का मतलब क्या है, दिस वन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन भी कहीं अनपेयर्ड पड़ा हुआ है तो वहाँ पर क्या हो सकती है, डी ट्रांजिशन हो सकती है। और जहाँ पर डी ट्रांजिशन होगी वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, जहाँ पर डी ट्रांजिशन नहीं होंगी वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होंगे। क्लियर है इतनी बात। देखिए अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊँ, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर जिंक, ये कितना है, जिंक +2, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है 30। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। आ रही बात समझ। इनर इलेक्ट्रॉन को पहले लिख दो, आउटर को बाद में, दैट इज अ 3d10 4s2 लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है,
3d10 4s2, क्या dd ट्रांजिशन होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्या है, फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड होने की वजह से dd ट्रांजिशन नहीं होगी, इसलिए जो आपके पास जिंक है ये डी ब्लॉक में जो है ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं होता ड्यू टू द फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, जिंक +2। किसी भी बच्चे ने ये काम नहीं करना 30 - 2 = 28। ठीक है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो ये लिखने का ऑर्डर है वो खराब हो जाएगा। यहाँ पर जिंक +2 है तो मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को आपने क्या करना है, निकालना है बाहर। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है 30। 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे, आउटर शेल से। यहाँ से नहीं निकालने डी से, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पहले किससे निकलेंगे, आउटर शेल से। आउटर शेल कौन सा है आपका, एस। इनर शेल कौन सा है, डी। समझ आ रही है बात भाई? अगर एक ये रूम है, रूम में सपोज तुम स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और एक क्या है, बाहर स्टूडेंट्स हैं, पहले कौन बाहर निकलेंगे, जो बाहर है ना वो ही निकलेंगे ना, अंदर वाले तो बाद में निकलेंगे। ऐसे डी क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाद में निकलेंगे, पहले कौन से निकलेंगे, आउटर वाले। एस जो है आउटर शेल है। तो अगर आपको यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 4s कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब ये तो हट ही गया, कितना बचा 3d10। अगेन कौन सी कन्फिगरेशन आ गई, फुल्ली फिल्ड। डी में क्या है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं ना। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं आपके पास, 5, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9, मतलब फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये बेसिकली जिंक और जिंक +2 क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होंगे ड्यू टू देयर फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है, कर लोगे? अब मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ तुम, स्कैंडियम +1 ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है या नहीं आता है, फटाफट। Sc+1 स्कैंडियम का कितना है 21 के अकॉर्डिंग कन्फिगरेशन कैसे लिखोगे, 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4s2 और 3d1। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब क्या बनेगी 3d1 4s1। तो मतलब ये ट्रांजिशन सीरीज में आएगा। क्लियर है, कर लोगे? अगर मैं बोल देती हूँ स्कैंडियम प्लस के 3, यहाँ से क्या है 3d1 4s, कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो। कितने निकालने हैं आपको, 3। फिर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, इनर से। तो कितना हो गया 3d0 4s 0। मतलब क्या हो गया, ना तो पेयर्ड है ना अनपेयर्ड है। मतलब अगेन ये ट्रांजिशन सीरीज में नहीं आएगा। जहाँ पर कन्फिगरेशन 0 आ जाए या फुल्ली फील्ड आ जाए वो ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है, कर लोगे? चलूँ अब आगे। अब देखो, ये तो थी बात 3D सीरीज़ की, ठीक है। अब 4D सीरीज़, जब आप 4D सीरीज़ में एंटर करते हो, यहाँ तक कितना था 30, यहाँ पर कितना है आपके पास 30। अब 30 के बाद यहाँ पर जो आपके पास एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है वो कितना होता है 39, क्योंकि 8 एलिमेंट्स का गैप होता है। ये इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 39, ये चीज़ ध्यान रखना। 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। आपको पता है ना ये 30 के बाद आगे क्या आ जाता है, पी ब्लॉक आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उससे आगे ये सीरीज स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर एस ब्लॉक, फिर देन डी ब्लॉक। अब 39 के बाद सीधा कितना आता है, कितने का गैप हुआ, हाँ 18 एलिमेंट्स का, 18 एलिमेंट्स का गैप होगा। उसके बाद आपके पास ऐड करके देख लो ना, यहाँ पे 39 और 18 कितना हो गया, दैट इज 57 है ये, सॉरी बेटा 51 नहीं 57। ऐड करके देख लो ना, 39 में 18 ऐड कर लो, कितना आता है 57, ठीक है। तो 18 एलिमेंट का डिफरेंस है यहाँ पर, ये कितना 57। अब यहाँ से देखो 57 के बाद सडन चेंज है, कितना रहे 72। मतलब इसके बाद के जितने एलिमेंट्स हैं वो इस ब्लॉक में नहीं आते, वो किस में चले जाते हैं, एफ ब्लॉक में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आंसर हम जो डालेंगे ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है वो हम जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये ध्यान रखना, लेंथेनम के बाद जो हॉफनियम आता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 72 और इसका कितना होता है 57। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर ह्यूज डिफरेंस है। क्लियर कर लोगे? अब देखिए नेक्स्ट है इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हमें पता है कि हमने डी जनरल कन्फिगरेशन क्या समझी थी, NS0 to 2 N-1 D1 to 10, दैट इज़ अ जनरल कन्फिगरेशन। अब बात आती है कि अगर आपके पास क्या है, यहाँ पर Fe है, Fe का एटॉमिक नंबर क्या है, दैट इज़ 26। तो हम कैसे ये रिप्रेजेंट करते हैं जनरल कन्फिगरेशन, इसकी बात कर रहे हैं हम। आपको पता है कि Fe एटॉमिक नंबर होता है 26 के अकॉर्डिंग कन्फिगरेशन क्या होती है आपके पास, दैट इज़ 3d6 4s2। क्लियर?
अगर आपको यहाँ से Fe से Fe+2 बनाना है, मतलब आपको यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, रिमूव कराने पड़ेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव कराओगे तो कन्फिगरेशन क्या बनेगी, 3d6 4s 0। तो कई बार एलिमेंट्स में ये कन्फिगरेशन क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, इसलिए हम S में क्या डालते हैं 0 2 2। बट एक्चुअली कई जगह बुक्स में क्या डाल रखा है, NS 1 2 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम ये एक्सेप्शन के केस लेकर चल रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो S की कन्फिगरेशन क्या हो जाती है, यहाँ पर S सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा 0 2 2। आइदर यू विल रिप्रेजेंट 0 2 2 और 1 2 2। ठीक है, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट एक्चुअल क्या है 0 2 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि कई बार जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं तो S में क्या हो जाते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्लियर है, इसलिए हम यहाँ जनरल कन्फिगरेशन में क्या लिखते हैं, NS 0 2 2। क्लियर। नेक्स्ट, अब कुछ एक्सेप्शन है 3D सीरीज में, जैसे क्रोमियम है और यहाँ पर क्या है, कॉपर है। क्रोमियम दैट इज 24 के अकॉर्डिंग कन्फिगरेशन हमारे पास क्या होती है, दैट इज 3d4 4s 2। और कॉपर की कितनी होती है, दैट इज 3d9 4s 2। आ रही बात समझ, ये कन्फिगरेशन तो लिखनी आ गई होगी आपको। अब क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ से स्टेबल बनाने के लिए, जैसे क्रोमियम है या कॉपर है, अगर हमें इसको स्टेबल बनाना है तो आपको पता है डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। ठीक है, स्टेबल कौन सा होता है, हाफ फील्ड या फुली फील्ड। यहाँ पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, 1 2 3 और 1 4। तो हम क्या करा देते हैं, यहाँ से एक्साइटेशन करा देते हैं कि ये जो 4s, यहाँ पर ये 4s पड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, 3d। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो हम क्या करा देते हैं, एक्साइटेशन करा देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, इसको एनर्जी दें। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो सकता है, डी में, क्योंकि इसका क्या है, ये ब्लॉक खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ से जब हम एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये कन्फिगरेशन कितनी बन गई, 3d5 और ये कितनी बन गई, 4s1। तो इस एक्साइटेशन कराने के लिए यहाँ पर ये कन्फिगरेशन क्या बन जाती है, 3d5 और 4s1। तो डी में क्या हो गए, हाफ फील्ड हो गए, 1 2 3 4 5। ये हाफ फील्ड जब हो गया तो ये क्या बन गया, दैट इज स्टेबल। ठीक है, तो सिर्फ हम स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, ये केस को डिस्कस करते हैं। ऐसे ही क्या है, कॉपर है 3d9 4s2। अब यहाँ पर 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, डी में कितने ऑर्बिटल हो गए, 5। कितने पड़े हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जगह है, आ सकता है। तो हम ये केस कब अप्लाई कर रहे हैं, जहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है डी में या फिर 9 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से वो क्या हो जाएगा, आपके पास स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, लास्ट में ये क्या बन जाएगी, 3d10 4s1। तो ये कन्फिगरेशन को कैसे लिख सकते हैं हम, दैट इज 3d10 4s1। तो ये क्या बन गया, दैट इज स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए हमने ये बेसिकली करा है। तो दीज आर द एक्सेप्शन, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, 4s1, यहाँ पर भी क्या आ गया, 4s1। तो मतलब s में कितना इलेक्ट्रॉन गया, 1। इसीलिए हम कह रहे हैं जो ये ns की जो वेरिएशन है वो क्या हो सकती है, 0 से 2। मतलब यहाँ पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। तो ये हमने क्या क्यों करा है, ड्यू टू द हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड स्ट्रक्चर फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि इसकी वजह से जो ये एलिमेंट्स हो जाते हैं ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, बेसिकली दे आर मोस्टली इन NS1 और NS2 स्टेट। जैसे हमने बात करी थी ना कि यहाँ पर 0 डाल रहे हैं, ज़्यादातर ये एग्जिस्ट करते हैं किसमें, ये वाली कन्फिगरेशन में, NS1 2 2 N-1 D1 2 10। आ रही बात समझ, ज़्यादातर ये किस में एग्जिस्ट करते हैं, इस फॉर्म में, वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। बट इन केस ऑफ निकल, पैलेडिनियम एंड प्लेटिनियम ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे, जहाँ पर NS में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कैसे, देखो निकल कितना है, 28 कितना, मतलब 3d8 4s2। अगर मैं ये दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट कर दूँ, कैसे, आपके पास जैसे ये है 4s और यहाँ पर कितना है 3d, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। यहाँ पर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। हमने बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी और ये दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर शिफ्ट कर दिया और एक इधर शिफ्ट कर दिया। तो एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, इसके पास क्या हो गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, 4s 0 3d। तो मतलब यहाँ पर कन्फिगरेशन क्या आ गई, NS की,
0 आ गई। तो मतलब ये जो केस होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत रेयर होते हैं कि जहाँ पर हम दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, शिफ्ट कर दें। अगर हमने निकल का ऐसे करा है तो निकल के नीचे कौन सा एलिमेंट आ रहा था, पैलेडिनियम, पैलेडिनियम के नीचे कौन सा आ रहा था, प्लेटिनम। तो उनकी कन्फिगरेशन में भी यही चीज़ होगी कि S में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कितने जाएंगे, 0। जैसे यहाँ पर अगर ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए, कितना हो जाएगा 3D 10। यहाँ पर भी क्या है, मैंने यहाँ पर क्या थी आपके पास 5s2, 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए तो कितना बचेगा 4D 10। यहाँ पर तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या होते चले जाते हैं आपके पास 6s0, यहाँ पर अगर मैं डाल दूँ 4s0, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3D 10 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3D 10। समझ आ रही है बात क्या बोल रही हूँ मैं। अगर निकल की कन्फिगरेशन आपके पास क्या थी 28 थी, 28 के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है 3D8 4s2। अगर दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो क्या बन जाएगा 3D 10 4s0। तो मतलब S में कितने चले गए 0। तो डैट इज़ अ रेयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ऐसे क्या है पैलेडिनियम, पैलेडिनियम कौन सी सीरीज़ में आता है 4D सीरीज़ में। तो क्या लिखोगे 4D 10 से प्लेटिनम, ये कौन सी सीरीज़ में आता है 5D सीरीज़ में आता है। 5D सीरीज़ में क्या लिखोगे 5D 10, यहाँ पर D में कितने चले जाएंगे 10 हो जाएंगे और S में कितने हो जाएंगे 0। तो दीज आर द 3 एलिमेंट्स विच आर बेसिकली रेयर इन दिस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है S में क्या हो रहे हैं आपके पास 0 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। आ रही बात समझ। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हाउ विल वी रिप्रेजेंट। मोस्टली बार बार बोल रही हूँ कौन सी रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करोगे, दिस वन। ठीक है, जिसमें S में क्या आ जाते हैं 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाली कन्फिगरेशन आपने बहुत रेयर फॉलो करनी है, इवन करनी ही नहीं है चैप्टर में। समझ आ रही है बात। कहीं एक्सेप्शन का केस लगा के बोल दो कि ये क्या स्टेबल है। ठीक है, कौन सी फॉलो करोगे, दिस वन, जिसमें S में क्या है 1 से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। क्लियर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट की। हरमन क्लियर है बेटा, कोई डाउट यहाँ तक कर लोगे। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास ये ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई। आपने ये पढ़ के आना है 3D सीरीज़ 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स। ठीक है, फिर तभी आपको एटॉमिक रेडियाई समझ आएगी। आपने क्लास +1 में स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा होगा। ठीक है, उसको एक बार थोड़ा सा देख के आना ताकि हम कल, वैसे मैं बताऊँगी क्या होता है। ठीक है, डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है बेटा यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।